Hi everyone, welcome back to my channel. UPSC is easy. We're going to continue with chapter number 19 of a spectrum, and today we're going to start with round table conferences. So you must know कि जो round table conference है वो उसका genesis हुआ था आफ्टर, आप देखेंगे जब साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है that was clearly inadequate. So it was felt by Viceroy at that time, who was Lord Irwin, and Prime Minister of that time, who was Ramsay MacDonald, कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट है, जो रिकमेंडेशन है, वो इनएडिक्वेट प्रूव हो चुकी थी. फर्स्ट आरटीसी यानी कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो लंदन में हुआ फ्रॉम नवंबर 1930 टू जनवरी 1931. इसको ओपन करने वाले जो किंग थे उनका नाम था किंग जॉर्ज 5, और उन्होंने इसे ओपन किया ऑन नवंबर 12. जो चेयरपर्सन थे उस वक्त के पीएम जो कि थे रैमजे मैकडोनाल्ड. ठीक है. What is the importance of Roundtable Conference? This was the first conference arranged between British and Indians as equals. सबसे बड़ी बात है, right? First conference आप यहाँ पे देखेंगे that was arranged between British and Indians as equals. But खास बात क्या है इस कॉन्फ्रेंस की कि कांग्रेस एंड some prominent business leaders refused to attend this. But बहुत सारे और इंडियन ग्रुप्स थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. तो कांग्रेस ने अटेंड नहीं किया, बहुत सारे बिजनेस ग्रुप्स ने अटेंड नहीं किया, बट बहुत सारे ऐसे आपको इंडियन ग्रुप्स दूसरे दिखेंगे जिन्होंने इसे अटेंड किया. सबसे पहले मुस्लिम लीग की बात करते हैं. मुस्लिम लीग ने कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. आगा खान 3 जो थे, मोहम्मद अली जौहर जी जो थे, मोहम्मद शाफी जी जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना जी जो थे, इन्होंने इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. और भी थे बट ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन जैसे कि आगा खान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मोहम्मद शाफी, मोहम्मद अली जिन्ना, राइट, एक्सेट्रा. हिंदू महासभा ने भी इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया. हिंदू महासभा के रिप्रेजेंटेटिव्स की अगर हम बात करें तो BS मूंजी जी, MR जायगर जी, दीवान बहादुर राजा नरेंद्र नाथ जी, एक्सेट्रा. सिक्स में आप देखेंगे कि सरदार उज्जवल सिंह जी या संपूर्ण सिंह जी, राइट, ये कुछ लोग थे जिन्होंने अटेंड किया. पारसीज में भी आप देखेंगे जहांगीर जी, होमी मोदी जी, सेठना जी, राइट. विमेन, अगर आप विमेन की बात करें तो विमेन में कुछ लीडिंग फिगर्स आपको अगर देखने को मिले तो वो होंगी राधाबाई जी, राइट. राधाबाई सुब्बनारायण इज अ फुल नेम, राधाबाई सुब्बनारायण, राइट. इसके अलावा अगर और एक पर्सनालिटी की आप बात करें तो आप बोल सकते हैं बेगम जहानारा शहनवाज, राइट. ये दो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज है विमेन को जिन्होंने रिप्रेजेंट किया. ओके. इसके अलावा आप देखेंगे लिबरल्स को तेज बहादुर सप्रू जी, राइट, या फिर चिमन लाल हरीलाल सेतलवाद जी, राइट, CY चिंतामणि जी, राइट, VS शास्त्री जी, इन्होंने रिप्रेजेंट किया. इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. सप्रू जी, चिंतामणि जी, सेतलवाद जी एंड शास्त्री जी. डिप्रेस्ड क्लासेस को किन्होंने रिप्रेजेंट किया? डिप्रेस्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट करने वाले इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी BR अम्बेडकर जी थे. और दूसरी जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी जिन्होंने डिप्रेस क्लासेस को रिप्रेजेंट किया थे वो थे रेतामलाई श्रीनिवासन जी. दिस इज हिज फुल नेम. ठीक है, रेतामलाई श्रीनिवासन जी, करेक्ट. जस्टिस पार्टी में से मुदलियार जी आए, राइट. जस्टिस पार्टी से आपको मुदलियार जी देखने को यहाँ पर मिलेंगे. और भी लोग मिलेंगे जैसे कि विथोजी राव जादव जी या फिर AP पैट्रो जी. ये सब आपको जस्टिस पार्टी से देखने को मिलेंगे. लेबर पार्टी से भी रिप्रेजेंटेशन था. ठीक है, MN जोशी, शिवा राव एक्सेट्रा. इंडियन क्रिश्चियंस का भी रिप्रेजेंटेशन था, एंग्लो इंडियंस का भी रिप्रेजेंटेशन था, यूरोपियंस का भी रिप्रेजेंटेशन था. ठीक है. इसके अलावा लैंडलॉर्ड्स, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले भी लोग वहाँ पे थे. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले पर्सनालिटीज़ के नाम आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप ये नाम याद रखें तो आई थिंक इट विल बी गुड फॉर यू. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट किया नरेंद्र नाथ लॉ जी ने, भूपेंद्र नाथ मित्र जी ने, रामस्वामी अय्यर जी ने एंड रामचंद्र राव जी ने. राम एंड राम, रिमेंबर,
ताकि आपको दो नाम तो याद हो गए यहाँ से, राइट? नरेंद्र नाथ एंड भूपेंद्र नाथ, इजी, राइट? नरेंद्र नाथ, भूपेंद्र नाथ, रामास्वामी अय्यर एंड रामचंद्र राव, करेक्ट? These were the people who represented government of India, right? इसके अलावा प्रिंसली स्टेट्स को भी रिप्रेजेंट किया। प्रिंसली स्टेट्स जो है, प्रिंसली स्टेट्स आप देखेंगे महाराजा ऑफ अलवर, महाराजा ऑफ बरोडा, नवाब ऑफ भोपाल, महाराजा ऑफ बीकानेर, राणा ऑफ धौलपुर, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, महाराजा ऑफ नवानगर, महाराजा ऑफ पटियाला, रीवा, सांगली, प्रभाशंकर पटनी फ्रॉम भावनगर, सरदार साहिबजाद सुल्तान अहमद खान फ्रॉम ग्वालियर, अकबर हैदरी फ्रॉम हैदराबाद, मिर्ज़ा इस्माइल फ्रॉम मैसूर, कर्नल कैलाश नारायण फ्रॉम जम्मू कश्मीर. These were the people who represented the princely states. आउटकम हम देखते हैं. आउटकम आपको समझ में आना चाहिए कि नथिंग मच वॉज एक्चुअली अचीव्ड, राइट? कुछ भी जो है यहाँ पे ज़्यादा कुछ अचीव नहीं हो पाया. ब्रिटिश को एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन हुई कि जब तक वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जब तक कि वो इस फोल्ड में नहीं आते राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस के, तब तक कोई भी फ्यूचर डिस्कशन जो है वो इम्पॉसिबल है. दिस वॉज द रियलाइजेशन ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, इट वॉज नॉट पॉसिबल टू हैव अ डिस्कशन, मीनिंगफुल डिस्कशन फॉर द कंट्री until unless they included the Indian National Congress. ठीक है. और जो आप दूसरी चीज़ें आप देखेंगे तो यू सी कि जनरल एक अग्रीमेंट था कि इंडिया को फेडरेशन बनाना है. ठीक है. दूसरा अग्रीमेंट था कि सेफगार्ड होना चाहिए रिगार्डिंग डिफेंस एंड फाइनेंस एंड अदर डिपार्टमेंट्स वर टू बी ट्रांसफर, राइट? बट लिटिल वॉज डन टू इम्प्लीमेंट. देखो, everything was on paper, implementation was zero. Okay, so what was the general agreement? That India was to develop into a federation, right? There was to be a safeguard, there were to be safeguards regarding defense and finance, while other departments were to be transferred. दूसरे डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करना था, डिफेंस और फाइनेंस के लिए सेफगार्ड्स होने थे, एंड इंडिया को डेवलप करना था इनटू अ फेडरेशन. लेकिन इन सब को कैसे करना था, क्या करना था, वो कुछ भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं हुआ था. सिर्फ एक ऑन पेपर डिस्कशन हुआ था. इम्प्लीमेंटेशन वाज जीरो, राइट? What else? I think that is it for the first roundtable conference. Should we do the second one right now or should we stop it here? I think we can